आज हम भाषा भारती जो अभ्यास पुस्तिका है, जिसको हिंदी भी बोलते हैं, उसके पाठ 2 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम पाठ 2 का नाम देखेंगे। ये देखिए, कटुक वचन मत बोल, और इसके जो लेखक हैं रामेश्वर दयाल दुबे। ये निबंध श्रेणी का पाठ है। तो इसका हम उत्तर देखें, प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ये देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला का है, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं कठोर। तीसरा उत्तर है इसका सही। तीसरे वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। खा है, मधुर वचन है, तो मधुर वचन औषधि होते हैं, तो ये दूसरे पर टिक कर लें, सही के टिक। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला है का, शरीर में अगर जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा बुरा है, तो ये का वाले में जीभ लिख लें, अगर जीभ। अब है खा। खा है, वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है, तो खा वाले में मानव लिख लें। गा है, वाक चातुर्य से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है, गा वाले में मधुर लिख लें। घा है, वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है, नरक लिख लें इसमें घा में। अगला प्रश्न है, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर जो है 1 या 2 वाक्यों में देना है। तो इसका का है, मालिक ने लुकमान की परीक्षा किस प्रकार ली, तो इसका उत्तर है, मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा यह प्रश्न पूछकर ली कि शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा होता है। अब खा नंबर का है, जिज्ञासु ने कन्फ्यूशस से क्या प्रश्न किया, तो इसका उत्तर है, जिज्ञासु ने कन्फ्यूशस से प्रश्न किया कि सबसे दीर्घजीवी कौन होता है। अगला प्रश्न है, गा, श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित क्यों हुई, तो इसका उत्तर है, श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित इसलिए हुई क्योंकि उससे कोई काम बिगड़ गया था। अगला है घा नंबर का, राजा ने स्वप्न में क्या देखा, उत्तर है, राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। अणा, बुलबुल और फूल का संवाद लिखिए, यानी बुलबुल और फूल में क्या बातचीत हुई थी, पाठ के आधार पर हमको वो लिखना है। तो देखिए उत्तर, बुलबुल ने सुबह सुबह ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल इतराओ मत, इस बाग में तुम्हारे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। इस पर फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। प्रश्न क्रमांक 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो ये देखिए, का नंबर का है, लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही क्यों कहा, तो इसका उत्तर है, लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही कहा क्योंकि जीभ अच्छी है तो सब अच्छा ही अच्छा है, और अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। जीभ के कारण ही सारी बुराई और भलाई होती है। अगला प्रश्न है, खा, जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीवित जीता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है। इस बात को इस उदाहरण से समझा जा सकता है, जीभ दांतों से पहले पैदा होती है और दांत बाद में, परंतु दांत अपनी कठोरता के कारण पहले टूट जाते हैं, पहले चले जाते हैं, परंतु जीभ कोमल होती है, लचीली होती है, नम्र होती है, इसलिए वह दीर्घजीवी है, अधिक समय तक जीती है। अब का नंबर का प्रश्न है, जीव ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जीव के दुरुपयोग से समाज में नरक तुल्य कष्टमय वातावरण पैदा हो जाता है। पानी के प्रयोग से ही समाज में खुशहाली छा सकती है, परंतु जब उसका सही उपयोग नहीं होता तो पूरा संसार संकट में पड़ जाता है। महाभारत युद्ध भी जीव के दुरुपयोग के कारण ही हुआ।
अब घ नंबर का देखेंगे। वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सभी लोगों को जीभ वाणी मिली हुई है, वे इसके उपयोग को ठीक तरह नहीं जानते, वे बोलने की कला के जानकार नहीं है। कोई बात प्रेम की वर्षा करता है, जानकार नहीं, कोई बात प्रेम की वर्षा करती है तो किसी के द्वारा बोले गए शब्द कई झगड़ों को पैदा कर देते हैं। यहाँ तक कि इस जीव का सही उपयोग सुख शांति देने वाला है तो कहीं इसके विपरीत दुख और कलह पैदा करने वाला ही होता है। अतः वाणी के सदुपयोग की कला किसी किसी को ही प्राप्त है। अणा, कटुक वचन मत बोल पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कटुक वचन मत बोल पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्यों को हमेशा विनम्र और मधुर भाषी होना चाहिए। विनम्रता और प्रेमपूर्ण भाषा के प्रयोग से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। कड़वी बात से झगड़े झंझट पैदा होते हैं, अतः हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, सोचिए और बताइए। तो इसका पहला प्रश्न है, पहला यानी का 3 इंच की जीभ 6 फुट के आदमी को मार सकती है, कैसे। उत्तर, मनुष्य की जीभ मात्र 3 इंच लंबी होती है, परंतु इससे कही गए कटु वचन 6 फुट लंबे आदमी के तन मन को भेद देते हैं। वह मरा हुआ सा हो सकता है। इस वाणी के दुरुपयोग से संसार में अनेक झगड़े पैदा हो जाते हैं। कहा है, किसी का हृदय कटु वाणी से दुखी नहीं करना चाहिए। क्यों। कटु वाणी से किसी भी मनुष्य को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कटु वचन तेज बाण तीर के समान होता है। वह कानों के मार्ग से प्रवेश करके सारे शरीर को भेद डालता है। कटु वचन से सारा शरीर जलकर राख हो जाता है। गा है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव का क्या आशा है। उत्तर, बातों के द्वारा ही मनुष्य असंभव को संभव बना सकता है, यदि वह अपनी जीभ का सदुपयोग करता है। मृदु वचन और नम्रतापूर्ण आचरण से मनुष्य महत्वपूर्ण बन सकता है और इसके विरुद्ध आचरण से अर्थात कटु वचन से वह अपने महत्व को खो देता है। बात के बोलने का ढंग उसे समाज में आदरणीय और निरादरणीय बना सकता है। अगले प्रश्न है 6वां, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। का, यदि लुकमान की जगह आप होते तो मालिक के प्रश्नों का क्या उत्तर देते। उत्तर, लुकमान की जगह यदि मैं होता तो उसके प्रश्नों का उत्तर यही देता कि जीव के कारण ही संसार में सारी भलाई और बुराई होती है। सारी भलाई बुराई होती है। जीव से मृदु वचन बोलने पर सर्वत्र सुख ही सुख होगा, परंतु कटु वचन बोलने पर सर्वत्र कलह और कटुताएं ही होंगी। खा है, हमें वाणी का वरदान ना मिला होता तो क्या होता। उत्तर, मनुष्य को ईश्वर ने वाणी का वरदान दिया है, जिससे वह अपने दुख सुख के भावों को अपने दूसरे साथियों से कह लेता है, दूसरों के भावों को सुनकर उनकी सहायता कर लेता है। वाणी के वरदान के न मिलने की दशा में यह सारा जगत मूक बना होता। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। देखिए ये शब्द हैं, ये अपन को शुद्ध बोलना है इनको, तो ये आपको स्वयं करना है या अपने कक्षा अध्यापक की सहायता से करें। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। ये जो शब्द लिखे हैं, जिज्ञासु दार्शनिक हृदय प्रशंसा हंसकर, ये मतलब अशुद्ध लिखे, यानी शुद्ध लिखना है। तो ये देखिए शुद्ध ये है, जिज्ञासु दार्शनिक हृदय प्रशंसा हंसकर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये देखिए, स्वप्न, लोकप्रिय, ऐश्वर्य, कारावास, अभिमानी, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे पहला है स्वप्न, तो स्वप्न का होगा, युवकों को स्वप्न देखने के साथ ही कर्मशील भी होना चाहिए। पर दूसरा लोकप्रिय है, मृदुभाषी और नम्र व्यक्ति लोकप्रिय होता है। ऐश्वर्य, शुद्ध आचरण से व्यक्ति ऐश्वर्य प्राप्त करता है। कारावास, आज़ादी के लिए आंदोलन करने वाले देशभक्तों को कारावास दिया गया। अभिमानी व्यक्ति कभी भी आदर नहीं पाता है। अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में से विकारी और अविकारी शब्द छांट कर लिखिए। उत्तर, विकारी शब्द हैं लड़की, तालाब, गांव, नगर। अविकारी शब्द हैं ही, भी तथा इधर। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 2 यहाँ पर संपन्न हुआ। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें दे सकते हैं। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।